कहीं भी कम्युनल टेंशन हो या इस तरह की घटना घटे, हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बने कि सबसे पहला संदेश वहाँ के लोगों के लिए हो और उनसे अपील हो कि इस तरह की हिंसा से समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो हिंसा या इस तरह का झगड़ा कहीं भी समाज में न धर्म को लेकर के हो, न जाति को लेकर के हो। जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछा जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं कि कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है, वस्त्र पहनने से योगी हो जाता है। मैंने कई मौक़ों पर कहा, हमारा सबसे बड़ा धार्मिक किताब ग्रंथ गीता है। जहाँ गीता में सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, यही संदेश है उसमें, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो सबसे बड़ा योगी है। लेकिन हम लोग तो ये देखते हैं, दुख तो समझना दूर, हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि भाषा से ही दुख पहुंचा रहे हैं। कहीं एएनआई वाले तो नहीं थे? एएनआई थे, पीटीआई वाले एएनआई पे देख लें। और हमारे मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि ज़ीरो पॉवर्टी। ये ज़ीरो पॉवर्टी क्या होता है? और फिर कहते हैं डंडा। हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। हमारे यहाँ ज़ीरो को अंडा बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। तो उनसे और क्या उम्मीद करोगे आप? देश के आंकड़े देखिए आप। अगर हम प्लानिंग कमीशन के आंकड़े देखें या देश के या दुनिया के जो आंकड़े समय समय पर आते हैं, हमारा स्टैंड, हमारा सरकार कहाँ खड़ी है हमारी यूपी की, और हमारे मुख्यमंत्री जी इसी में खुश हैं। अब उनकी जानकारी देखिए आप। हम हर चीज़ में नीचे से 2 या नीचे से 1 पे हैं, तो उन्हें लगता है कहीं से तो हम नंबर 1 हैं, ऊपर से नहीं तो नीचे से नंबर 1 है। इसी से जुड़ा हुआ और यूपी की मैं अपनी बता रहा हूँ, जो मैंने खुद महसूस किया, ये जितने भी झगड़े या दंगा होते हैं इसमें बीजेपी का हाथ होता है। मुझे याद है तालिग्राम, हमारे कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह थी, शांतिपुर से लोग रहते थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक जानवर का मांस एक गरीब से कुछ पैसे दे करके मंदिर में डलवाया। जब उस गरीब ने ये कहा कि मैं मंदिर में नहीं डाल सकता हूँ, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम मंदिर में डालो। बीजेपी का नेता साथ गया और मंदिर में डलवा दिया जानवर का मांस। और उसका परिणाम यह हुआ, जब सुबह हुई तो हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों में झगड़ा हो गया, वो दुकानें जल गई, वो दंगा हो गया। बाद में वहाँ के पुलिस कप्तान ने जब सच्ची जांच की तो उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए, एनएसए लगा उनमें। ये मैं एक घटना बता रहा हूँ। हमने अपनी आँखों से बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जहाँ बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। वहीं हमारे सामने और चुनौती ये है, क्योंकि हमें कभी बार आप लोगों का भी सहयोग मांगना पड़ता है। आप लोगों पे भी बहुत दबाव रहता है। अब यहाँ तो नहीं होगा दबाव उड़ीसा में, लेकिन यूपी में तो दबाव हमने बहुत देखा है, और दिल्ली में। आपके पार्टी के एमएलए ने बोला है कि भारत की देवा देवियों में ज़्यादा पावर नहीं है, इसलिए बहुत अटैक इंडिया में हुआ है। आप भी क्या मानते हैं कि हमारे देवा देवियों में पावर नहीं है? देखिए, मैं व्यक्तिगत आस्था किसकी किस में है उसमें मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता हूँ। मैंने कल भी कहा और फिर कहता हूँ, धार्मिक बयानबाजी से हमें आपको बचना होगा। और कोई भी बयान हम ऐसा दें जो नुकसानदेह है, उससे बचना होगा। क्योंकि जैसे ही हम बयान देंगे, जो है नहीं, जो सच्चे नहीं हैं, वो उसका लाभ उठाना चाहते हैं। और हम तो ऐसे हैं कि कहीं ले चलो हम चल देते हैं। और एक बार तो मैंने ये कहा कि अगर हम पेड़ देख लें और पेड़ के नीचे पत्थर देख लें, पत्थर पे लाल झंडा देख लें या कुछ पूजा पाठ देख लें, तो हम उसी को भगवान मान लेते हैं। उस पर हम पे केस हो गया। तो बीजेपी का सोचिए, एक तरफ तो वहाँ केस करते हैं। अगर हम ये कहें कि अगर हम पीपल का पेड़ देखें और उसके नीचे पत्थर रखा हो, हम उसी को भगवान मान लेते हैं। अगर ये बात मैं कह दूं तो बीजेपी के लोग केस करते हैं मुझ पर।
तो ये समझ में नहीं आ रहा बीजेपी के लोग चाहते क्या हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने कमेटी फॉर्मेशन किया है स्टेट ऑटोनॉमी नोन के। आपका क्या ख्याल है कि सेंटर से ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए और इसी के साथ हाँ ठीक है, इवन तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने बोला है कि वक्फ का जो ठीक है। मैं जो बात स्टेट मोर ऑटोनॉमी के बारे में, किसी भी स्टेट के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत सोच समझ करके फेडरल सिस्टम क्रिएट किया है, उस फेडरल सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मान लीजिए गवर्नर हैं, मैं अपने स्टेट के उदाहरण देता हूँ, दूसरे स्टेट का तो आपने सुप्रीम कोर्ट तक फॉलो किया होगा। हमारे यहाँ एक गवर्नर थे और वो गवर्नर ये थे जो कि उनकी काम नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी ये काम करने की, लेकिन उसके बावजूद भी जाति के आधार पर मुझ पे आरोप लगाते थे कि मुख्यमंत्री जो हैं वो जाति के आधार पर काम कर रहे हैं और पोस्टिंग कर रहे हैं। आज हम देखते हैं गवर्नर है हमारी स्टेट में, पोस्टिंग ही जाति के आधार पर हो रही है, लेकिन गवर्नर चुप है। तो फेडरल सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारी स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसने प्रधानमंत्री 3 बार बनाने का मौका दिया, जब हम बजट देखते हैं NHI का, तो उत्तर प्रदेश जिसने सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद चुने और सबसे ज़्यादा बीजेपी को मौका दिया दिल्ली सरकार बनाने में, लेकिन बजट में भेदभाव हो रहा है। तो कल हम ये कहें कि बजट के लिए हमारे क्यों भेदभाव हो रहा है, तो उस पर लोग आरोप लगा देंगे इसी तरह का। अभी हमारे यहाँ कुंभ हुआ, हमने भी डुबकी लगाई, लेकिन बीजेपी वाले पिछला जो कुंभ हुआ था उसकी डुबकी की तस्वीर नहीं दिखा सकते। हम तो पिछले कुंभ में भी गए थे, उससे पहले वाले में भी थे, हम लोग शामिल थे। नेताजी का है तस्वीर। जो लोग खो गए सब हिंदू श्रद्धालु थे, आज तक सूची नहीं आई है। जो लोग मर गए, जिनकी जान चली गई, वो पता ही नहीं है कहाँ है, नाम ही नहीं है। और सरकार क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। सोचो, जो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हों, जाने कितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हों, वो हिंदू श्रद्धालुओं की जान जाने पर मदद नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हिंदू हैं बताओ? ये खराब हिंदू हुए कि नहीं हुए? तो भारतीय जनता पार्टी से बचो और हमें भी बचाओ। अखिलेश जी, एक सवाल इसी रिलेटेड है कि आपको लगता है सेंटर ने इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टेट्स की पावर को? ये सोचने की बात नहीं है। और हमें तो ये लगता है, मुझे उड़ीसा का नहीं पता, हो सकता है उड़ीसा का इंजन अपने हिसाब से चल रहा हो, स्टेट का इंजन। एक मिनट जाओ, मुझे नहीं पता बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन आप सब जानते ही होंगे। लेकिन यूपी का जो डबल इंजन है, क्योंकि एक दूसरे के पक्ष में नहीं है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, साथ नहीं चल रहे हैं, आमने सामने टक्कर मार रहे हैं। पहले तो हमारे यहाँ इंजन ही टक्कर मार रहे थे, अब देखते हैं डब्बे के डब्बे भी टक्कर मार रहे हैं। अब उड़ीसा का पता नहीं कैसा हो रहा होगा, इंजन कैसे चल रहा होगा। अखिलेश जी, आपको तो पता है यहाँ बीजेडी की हालत है तो क्या है, वक्फ बिल को सपोर्ट आप तो विरोध कर रहे थे, पर बीजेडी सपोर्ट करने। देखिए, ये बिल्कुल बात साफ है। समाजवादी पार्टी और बहुत सारे सेकुलर फोर्सेस, जो सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के हम सब दलों ने वक्फ बोर्ड का और जिस तरह का बिल आया उसका विरोध किया है, और हम लोग विरोध करते रहेंगे। वो उनका, क्योंकि अगर उन्होंने किया होगा, उनके कुछ और पार्टी का डिसीजन रहा होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड पे हमारी पार्टी की राय साफ है कि हम इस बिल के खिलाफ थे, वोट भी किया और भविष्य में भी खिलाफ रहेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब आप इसको, जैसे ममता जी ने बोला कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा दावा करेंगे? अरे भाई, तुम्हारे अगर रसगुल्ले बचे हों तो मैं इसलिए कि सरकार हमारी ये बनवा रहे हैं, जब सरकार बन जाए तो आप इनको लेके आइएगा मेरे साथ। मैं अभी रसगुल्ला खिलाना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन योगी जी ना जान जाए कि इन्होंने सरकार बनाने के लिए देखिए, नेशनल हेराल्ड में मैंने अभी कहा, ये जो ईडी का कानून ये कांग्रेस ने ही बनाया था, और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे
कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था कि ऐसा कानून ला रहे हो कि अंतोगत्वा हो सकता है आपको भी परेशानी हो। और मैं और प्रदेशों का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे जानकारी मिली थी महाराष्ट्र की, कोई भी नेता जो बीजेपी के खिलाफ था ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से बच नहीं पाया। महाराष्ट्र का कोई भी नेता जो बीजेपी के अगेंस्ट था वो बच नहीं पाया ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से। और जो नेशनल हेराल्ड का इशू है, हमारा मानना हमारी राय साफ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये समझ रखता हूँ, इतनी समझ मुझे है कि ईडी जैसा विभाग ख़त्म कर देना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से कहूँगा कि वो कहें कि ईडी जैसा विभाग ही ख़त्म होना चाहिए। जब आपके पास इनकम टैक्स है तो आप जीएसटी दे रहे हो, तो आप इसका मतलब इन विभागों पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो। और यूपी में तो देखिए नोटबंदी के बाद कितना रुपया निकला था। हमारे यहाँ तो आईएएस लोग भी गायब हैं, अंडरग्राउंड हैं। सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी क्या रह रहे हैं वो। कहीं ऐसा हो सकता है कि जो इंसेंटिव दे रहे हों वो कमीशन ले रहे हों, जो इंसेंटिव ला रहे हों। आपके यहाँ भी हुआ होगा इन्वेस्टमेंट मीट, तो इन्वेस्टमेंट मीट में जो इंसेंटिव दिए जाते हैं वो इंसेंटिव भूल कर के कमीशन की तरफ जा रहे थे। साथ हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन तभी होगा जब देश में सेंसस होगा, और सेंसस जब होगा तो हम जाति जनगणना मांगेंगे। तो सेंसस हो, जाति जनगणना मांगेंगे। पहला कदम जाति जनगणना है, बिना सेंसस के डिलिमिटेशन नहीं हो सकता। और फिर महिला आरक्षण भी होना है। हम डिलिमिटेशन में जो तमिलनाडु की बात है हम उनके साथ हैं। दक्षिण भारत के जो मुख्यमंत्री लोग हैं, जो कंसर्न दिखा रहे हैं, जो उनको लगता है कि ऐसा होगा, हम उनके साथ हैं। कई सारे नेताएं हैं इंडिया ब्लॉक में, कई सारे पार्टीज हैं, तो आप जब उड़ीसा के दौरे पे हैं तो आप नवीन पटनायक जी से बात करेंगे कि इंडिया ब्लॉक में आग्रह प्रकाश करें? अभी भगवान के भी दर्शन कर लेने दो। जय जगन्नाथ, भगवान जी के दर्शन करने दो, कुछ आशीर्वाद मिले तो बात और अच्छी बने। और जो डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, ये पुराना पता कर लें। हम लोगों के खिलाफ जो डिलिमिटेशन हो रही थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे ख़राब हो जाए, उस समय जो सरकार थी वो ये कोशिश कर रही थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे ख़राब हो जाए। तो अगर बीजेपी करेगी उत्तर प्रदेश में डिलिमिटेशन, तो ऐसा करेगी कि अपना कैसे जीत लें। उन्हें जोग्राफिकल एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, कोई ऐसा फार्मूला लाएंगे जो हमें आपको भी नहीं पता होगा। भाई डिलिमिटेशन का फार्मूला क्या होगा, वो ऐसा बीजेपी लाएगी। नहीं, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन जब करोगे तो ऐसा फार्मूला ले आएगी जो हमें आपको नहीं पता होगा। मान लीजिए एक स्टेट था, उसमें डिलिमिटेशन करने में कितना वक्त लगा बताइए आप। एक छोटा सा स्टेट की आबादी तो कुछ भी नहीं थी। जम्मू कश्मीर की आबादी क्या थी आप देखिए, डिलिमिटेशन रिपोर्ट पढ़िए आप। डिलिमिटेशन बीजेपी के हिसाब से हो रहा था वहाँ। तो अब यूपी का जब डिलिमिटेशन करेंगे या दक्षिण भारत का करेंगे, जो दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री एक साथ बैठे, उनकी राय, उनका जो सुझाव है वो ठीक है, हम उनके साथ हैं। नवीन पटनायक के ऊपर कितना उम्मीद है आपका? वैसे जब लैपटॉप बांटा था तो उत्तर प्रदेश से पहले लैपटॉप बांटा था, और मुझे इतना अच्छा लगा कि उड़िया भाषा में यूपी में छपा था ऐड उसका। अखिलेश जी, तमिलनाडु और दिल्ली में जैसा इंडिया ब्लॉक का फोकस रहता है, पर उड़ीसा के इलेक्शन में इंडिया ब्लॉक कहाँ जाता है, इतना फोकस नहीं डालती है। कहाँ पर? उड़ीसा के इलेक्शन। अब उड़ीसा में करेंगे, अब आप हमारा साथ दो। हम तो दिल्ली में प्रचार कर रहे थे। नहीं, आपके भी प्रचार करेंगे, अब प्रचार करेंगे। हमारा ये साथी है, ये चुनाव लड़ा, हम आए नहीं कोई, लेकिन अगली बार इनके यहाँ आएंगे। अच्छा हिंदू कौन है? आप खराब हिंदू बोले, अच्छा हिंदू कौन है? हम सब, बीजेपी आप भी और हम सब। प्रयागराज में डुबकी लगाना, फोटो दिखाना जरूरी है क्या? हैं? प्रयागराज में जो डुबकी लगाने की फोटो दिखाना जरूरी है क्या? मुझे ये बता दो, आज का ज़माना जो है ना सोशल मीडिया का है, बीजेपी की सरकार ने उस प्रचार में खर्च कितना किया? दो बातें बता दें। टोटल कुंभ पे पैसा कितना खर्च हुआ, और
लगाने का प्रचार हो, उस पर कितना खर्च हुआ, और ऐसा पैसा बांटा गया है यूट्यूबर्स को, हमें पता ही नहीं है। यूट्यूबर्स जानते हैं या बीजेपी जानती है? जो यूट्यूबर्स थे उनमें इतना पैसा दिया गया है कि या फिर बीजेपी जानती थी या यूट्यूबर जानता था, सरकार जानती नहीं थी। नहीं, ये ऐसा है, ये व्यक्तिगत आस्था है। अब जैसे हम लोगों ने डुबकी कहीं और लगा दी गंगा में, उस पर भी शिकायत थी बीजेपी को। बीजेपी की शिकायत का आप वो नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कहा वो खराब हिंदू हैं। अब आप सोचिए, मैं मंदिर गया तो मेरे जाने के बाद गंगा जल से धोया गया मंदिर। क्या ये अच्छी बात है? मुझे एक बीजेपी का आदमी बता दे, एक नेता उनका, कि क्यों मंदिर धोया था उन्होंने। और जब मैं मुख्यमंत्री आवास से दूसरे आवास में गया तो यही मुख्यमंत्री ने क्या गंगा जल से नहीं धोया ना गंगा जल से। इसलिए हमने भी गंगा जल में डुबकी लगा दी। अब गंगा जल किससे धोगे? अब इसलिए मेरे पत्रकार साथी, जो गंगा का स्नान है वो व्यक्तिगत आस्था है। अब आप भी नहीं गए तो हम उसके लिए बुरा क्यों माने? आप गए थे? नहीं हैं? अभी हम इनके साथ हैं, जब साथ हैं तो साथ हैं, और कई दल और भी हैं जो सब साथ काम करेंगे। देखिए, इनके बुलाने पर जब आए हैं तो कोई ऐसी बात रही होगी जो इनकी बातों को हम लोगों ने स्वीकार किया होगा उड़ीसा को लेकर के, और कुछ सुझाव हम लोगों ने भी दिए होंगे। अगर सब बातें आपको बता देंगे तो बीजेपी भी जान जाएगी, तो आपको बताना ठीक नहीं है। देखिए, ये जो सामाजिक न्याय है, जो समाजवादी है, जो सामाजिक न्याय का बात कर रहा है, हम उसको समाजवादी मानते हैं। जो सामाजिक न्याय की बात करे हम उसको समाजवादी मानते हैं। जो सेकुलर होने की बात करें हैं, नहीं, देखिए, लाल टोपी, एक मिनट, लाल टोपी का ये जानते ही नहीं है। मैं तो उनको भी सुझाव दूंगा जिन के सर में बाल ना हो वो भी लाल टोपी पहन लें। तो ये हमारे ये फोर्सफुली नहीं है हमारे यहाँ। मैंने आपसे कहा कि जो सामाजिक न्याय की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो आर्थिक गैरबराबरी के बाद बात करेगा हम उसके साथ हैं। उड़ीसा में जिस तरीके का शोषण हो रहा है, आपके सब नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ हैं। जब सूरज की रोशनी, हवा, कोई हमसे भेदभाव नहीं करती है, तो आखिरकार सरकार की क्यों पॉलिसीज़ हमारे आपके साथ भेदभाव करती हैं? तो अगर उस दिशा में श्रीकांत जेना साहब अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। मैं उसमें पक्ष में हूँ। नहीं, इसमें अच्छा, मैं उस पक्ष में हूँ कि जो संविधान ने आरक्षण शिक्षा में और नौकरी में दिया है उसको लागू करना चाहिए, चाहे वो उड़ीसा सरकार हो या कोई सरकार हो, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं, तो अरे भाई पक्ष में हैं, आप भी हमारी बात को आगे तक पहुंचाओ। हैं? किसके? यहाँ का चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी है, वो बीजेपी का है, तो उसमें क्या रखना? नहीं, ऐसा मैंने नहीं, एक मिनट, मैं जो ये बात कह रहे हैं, मुझे लगता है उड़ीसा में भी बीजेपी ने कहा होगा डबल इंजन। तो ये बीजेपी वाले डबल इंजन तो बोलते हैं, लेकिन इंजन ये नहीं बताते कौन सा आगे रहेगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँ, उड़ीसा के कामकाज में इंजन कौन सा आगे है? उड़ीसा का इंजन आगे कि दिल्ली वाला इंजन आगे है? फैसलों में। बहुत धन्यवाद आपका।